अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हमने क्लास 9th की मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 आपको पता है स्टार्ट किया हुआ है और इसकी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, वो मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसको आप अच्छे से देखिएगा। और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.1 और इसका पहला क्वेश्चन यही है कि आइडेंटिफाई करें कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। तो जो बच्चे नए हैं सबसे पहले वो मेरी वीडियो देखें, 8 मिनट की वीडियो है, और उसके बाद फिर इस तरफ आएँ एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, तो ये बेहतर होगा उनके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आ रैशनल और इरेशनल नंबर। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.35 35 35। अब देखिए 35 पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बार की शक्ल में ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये वाला हमारे पास जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है जो कि रैशनल की कैटेगरी में आता है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सेकंड में हमारे पास आता है 0.6 के ऊपर बार है, इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, बार का मतलब नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारे पास इसी की तरह नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और मैं बताता जाऊँ जो बच्चे नए हैं यहाँ पे, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर भी होते हैं, इसलिए पहले मैं वो बोलता हूँ फिर ये नंबर की तरफ आता हूँ, इसलिए क्या कहा है कि वो वीडियो आप लाजमी देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 2.236067। अब ये नंबर बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ इसका पैटर्न चलता जा रहा है, तो ये वाला नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है और जो कि इरेशनल की कैटेगरी में आता है, सो ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह जो प्राइम नंबर अंडर रूट के नीचे आ जाए वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह हमारे पास ई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, जाके देखिएगा लाजमी। उसके बाद 7 वाला है, इसमें भी देखें ये अंडर रूट 11 आ रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू आ रही है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 15/4, तो ये देखें ये नंबर बटे की फॉर्म में आ गया और डिनोमिनेटर 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। आगे हमारे पास एक ये वैल्यू दी है, लास्ट पार्ट है इसका, एक दफ़ा प्लस में लिखा है एक दफ़ा माइनस में ये रकम लिखी हुई है, तो आपको पता है एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई एक दफ़ा माइनस में, तो ये एक फार्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो पहले को आप ए कह दे, दूसरे को आप बी कह दे, दरमियान में माइनस लगा दे। इस ये फार्मूला ओपन है, इसको आप क्लोज कर दें। 2 2 आर 4 और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, और ये 2 में से 2 निकालें तो हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 4 में से 2 निकाला 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो ये भी एक हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या 1 आ रहा है, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब आपने क्या करना है, इन नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन है √2, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना। चले बढ़ते हैं। सॉल्यूशन लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्यों करना है ये अभी बताता हूँ। सी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोग जानते हो। ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पर हमने ऐसे कौन से नंबर लेने हैं जिनसे ये √2 बना है, तो बेस को अगर 1 रखूँ, परपेंडिकुलर को 1 रखूँ, यानी कि a को 1 रखूँ, b की 1 रखूँ, तो हमारे पास क्या बनता है, c इज इक्वल टू √2
2 बनता है। अब यही हमने क्या करना है, इसको इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या करना है, आपने लाइन ड्रा करनी स्केल से, दोनों तरफ एरो हेड लगा देने और दरमियान में ये 0, और इस तरफ आपने क्या करना है, स्केल की मदद से आप 1 सेंटीमीटर ले लें। ठीक है, तो मैंने ये 1 सेंटीमीटर के करीब या अंदाज़न जितना भी आप गैप ले लें, इसे 1 कह दिया, तो इतना गैप 1, तो बेस इज इक्वल टू 1। इसी तरह परपेंडिकुलर बी का नाम दिए, तो ये भी हमारे पास 1। अब जितना ये गैप है ना, आपने स्केल की मदद से इतना ही ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देना। ठीक है, तो ये 1 मैंने ड्रा कर दिया, ये देख सकते हैं आप, ये रहा, इधर भी 1 मैंने ये ड्रा कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 0 को एंड लाइन से मिला दे, तो जो ये लाइन बनेगी, ये हाइपोटेनस बनेगा, ये हमारे पास √2 होगा। ठीक है, इंतहाई सिंपल सा काम है। अब इस नंबर को आपने इस लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने प्रकार लेनी है या कंपस लेना है, यहाँ से इसको ओपन करना है, यहाँ पर उसकी दूसरी टिप रखनी और ऐसे रोटेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे आप जब रोटेट करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे इस लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये √2 आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 को हमने अब रिप्रेजेंट करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसी तरह वो नंबर तलाश करने हैं जिनसे ये √2 मिलके बना है। तो एक हमने पाइथागोरस थ्योरम लिखा, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब अगर मैं √2 को बेस मान लूँ, b को मैं परपेंडिकुलर को 1 मान लूँ, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो √3 मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अब चलें इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन पे। उसके लिए बच्चे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट करना है आपने √2 इसको बनाने के लिए। तो हम पहले सारा काम यही करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऊपर रिवाइज करवा दिए तो फिर साथ साथ में बोलता जाऊँगा। तो ये हमारे पास देखिए, यहाँ से यहाँ अब आपने स्केल की मदद से या अंदाजे के तौर पे ये इतना गैप 1 के इक्वल रख लिया। आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर जितनी ये लाइन है ना, उतनी ही लाइन आपने क्या करनी, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा कर देना यहाँ से। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ही बनता है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये A भी 1 हो गया और B भी क्या हो गया, हमारे पास 1 बन गया। B भी हमारे पास 1 बन गया। और उसके बाद आपने क्या करना, फिर वही वो √2 को ऐसे मिला देना, आप 0 से ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे स्केल से। ये आपके पास क्या आ गया, √2 आ गया। अब ये हमारे पास क्या बना, ये C था। ठीक, अब आपने क्या करना है, हमने ड्रा करना है √3। अब √3 बेस हमें मिल गई। अब हमने क्या करना है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। वो कितना है परपेंडिकुलर, हमारे पास बेस हमें मिल गई। अब ये वाला हमारे पास A बन गया, क्या बन गया, A बन गया। तो आप ऐसा करें, बजाय इसको A कहें इसको B कहें, तो हम इसे प्राइम का नाम दे देते हैं, ये प्राइम लगा देते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो ये A प्राइम बन जाएगा। ये अब इसके लिए बन जाएगा A प्राइम। ठीक है, ये A प्राइम कह दिया, साइड ना भी लगाएं तो ठीक है, जस्ट नंबर ड्रा कर दे। अब आपने क्या करना है, ये आपकी बेस आ गई, A आ गया। अब परपेंडिकुलर ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे रखेंगे, और ये कितना है, जितनी लेंथ ये ली है उतना ही परपेंडिकुलर ड्रा कर दे। तो ऐसे यहाँ पे इतना बन रहा है, तो ऐसे बच्चे मैं मार्कर ले लेता हूँ। आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। तो ये इसका क्या बन गया, ये हमारे पास वो B आ गया, क्या आ गया, B प्राइम कह सकते, B प्राइम। अब आपने क्या करना है, इसको 0 से ऐसे ज्वाइन कर देना।
ये ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला नंबर आपका, ये वाली जो लाइन आई ये √3 के इक्वल है, जो कि सी प्राइम का नाम हमने दिया। अब आपने क्या करना है, इतना कंपास को ओपन करना है और ऐसे रोटेट करके यहाँ पे गिरा देना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमने ये नंबर लाइन नंबर पे ड्रा करना है। तो यहाँ पर ऐसे मैं अब इसे रोटेट करता हूँ, मैं तो हाथ से ही बनाऊँगा, ठीक है, कि मेरे पास कंपास नहीं है। तो ऐसे आपने लेना है और ऐसे डॉटेड लाइन लगाते जाना है ऐसे। अब मैं तो डॉटेड लाइन लगाऊंगा, आप परमानेंट लगा सकते हैं कंपास की मदद से। ले जी, √3 ऐसे आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ओके हो गया, √3 सॉरी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बस ये 2 क्वेश्चन थे थोड़े से टिपिकल, आगे इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 का पार्ट नंबर 3। 4 है, 1 डिवाइडेड बाय 3 है। अब ये नंबर कहाँ पे रिप्रेजेंट लाई कर रहा है इस लाइन पे? ये मैंने जस्ट पॉजिटिव नंबर ड्रा किए हैं, आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारा पॉजिटिव में, तो मैंने जस्ट पॉजिटिव नंबर ही ड्रा की। 0 1 2 3 4, 4 तक हम पहुँच गए। आगे क्या है, 1/3, इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान आ रहा है। तो बच्चे आपने एक बात याद रखेगी, ये नीचे नंबर कितने हैं, कितना हमारे पास 3 है। तो आपने यहाँ पे 2 लाइंस लगा देनी, इस पूरे सेक्शन को, पूरे पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इसका मतलब अगर मैं 2 लाइनें लगाऊंगा तो 3 हिस्सों में ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 1 2 और ये 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप ये नीचे वाले नंबर को इग्नोर करें और ऊपर देखें, ऊपर क्या आ रहा है 1। 4 तक तो हम पहुंच गए, आगे क्या आएगा, 4 के बाद ये ऊपर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब आगे वाले डिवीजन ये है, तो ये वाला नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे इस जगह पे। तो ये वाला हमारा जो रियल नंबर है 1 4 1 डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पे इस लाइन पे लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, -2 है, 1 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह ये माइनस वाले नंबर ड्रा मैंने किए। अब ये नीचे 7 आ रहा है, आपने 6 लाइन लगानी है और इस हिस्से को, इस पार्ट को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चले, -2 तक पहुंच गए, 0 -1 -2। अब कितनी लाइनें लगानी है, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब पार्ट्स गिन लो कितने, 7 बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे 2 तक पहुँचे। अब ऊपर नंबर क्या आ रहा है 1, तो इसका मतलब आगे वाली डिवीजन 1 है, तो यहाँ पे हमारा ये नंबर लाई कर, ठीक है। तो ये बना -2 1 डिवाइडेड बाय 7। आप लोग ये देख सकते हैं, ये नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर ले यहाँ पे, ठीक। 5 डिवाइडेड बाय 8 है, तो इसको जब कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। अब हमने नीचे क्या आ रहा है 8, इसका मतलब इस सेक्शन के आपने बनाने हैं 8 पार्ट्स, उसके लिए 7 लाइन लगाएं। ये 1, ये 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइनें लगाई। अब 8 हिस्से बन गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आओ, ऊपर नंबर कौन सा आ रहा है 5। अब 0 से आपने 5 तक जाना है, 0 1 2 3 4 और ये 5। तो ये वाला नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब थोड़ा सा मैं और एक बात बता दूंगा, आपको भी बताता हूँ। 5 तक पहुँच गए, 5 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है। अब देखें 6 डिवाइडेड बाय 8, 7 डिवाइडेड बाय 8 और 8 डिवाइडेड बाय 8 करें तो क्या आता है,
वन आता तो देखिए यहाँ 1 तक भी पहुंच गए। तो ये सीक्वेंस भी बरकरार रखना है हमने। आगे आ जाए मैं आपकी, हमारा एक क्वेश्चन रह गया। अब इसको हमने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आगे देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखें ये हमारे पास आ रहा है 2 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये पॉजिटिव साइड पे हम ड्रा करेंगे। उसके लिए 0 1 2 3 हमने इंटरवल ड्रा कर ली। अब ये देखें ये 2 तक पहुँचे, 0 1 और ये 2, और फिर आपने क्या करना है, नीचे 4 है तो इस जो गैप के ना आपने 4 पार्ट्स बनाने, मतलब 3 लाइन लगाएंगे तो फिर 4 पार्ट्स बनेंगे, 1 2 और ये 3। और देखें 1 2 3 और 4 पार्ट्स बन चुके हैं। अब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ऊपर वाले नंबर से ये काउंटिंग स्टार्ट कर दें। ये 2 तक पहुँच के आगे 1 2 और ये 3, ठीक है। तो आपका नंबर इस लाइन पे, इस डिवीजन पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमारा वहाँ आंसर 2 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। चलें भाई, तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।